अपना सनी के फेरू हमारा चैनल में स्वागत है। बताता चलिए कि कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के शुरुआत होलो छे। बिहार में है मंदार पर्वत के तलहटी से शुरू होकर भागलपुर पहुँचले। ये में राष्ट्रीय प्रवक्ता सनी की कहिलो छे यहो अपना सुनबे और अपना के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ले जायल चाहे छे कि 1942 के बाद है पहला यात्रा शुरू होलो छे कांग्रेस के द्वारा। आखिर एकरो जरूरत की पड़ले तो राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एकरा पर प्रकाश डालल छे, लेकिन हम बतावे चाहे छिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की घटना घटलो छले। अपना सनी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर देखा पारे छे और अपना सनी भी जाने छे। साथे साथ ये में आरएसएस का दोष दिलो गलो छे। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपनो बात कुछ तक कहती है यह वास्ते अब हिनी के कहला छे अपना से देखिए। आबादी हुई है, जो सद्भाव बिगाड़ा गया है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ रही है, जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको लेकर हर जनता त्रस्त है। लेकिन हमारे भाजपा सरकार को सिर्फ कुछ ही लोगों की चिंता है, जिसके कारण कि पूरे देश तबाही के रास्ते से गुजर रहा है। नफरत की दीवार भारत छोड़ो 2023 का इतना वक्त कैसे लगा? ऐसा है कि इतना वक्त इसलिए लगा कि ये पिछले 8-9 सालों में जो बर्बादी हुई है वो इसके पहले जो कांग्रेस ने जो भारत को बनाया था, जो एक एक चीज़ जोड़ा था, उसको सिर्फ इन्होंने बेचने का काम किया, तोड़ने का काम किया। आज आप देखिए कोई अपने मुद्दे की बात नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है, नफरत की बात करता है, पोलराइजेशन की बात करता है, समाज की बात कोई। आपको जानकारी होगी कि चंद जो बड़े पूंजीपति हैं, चंद जिसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में भारत के आधी आबादी को जितना आमदनी है उससे ज़्यादा उनकी आमदनी है। इससे कोई आधी आबादी का सच माना ये है, लेकिन क्या 2024 के चुनाव में ये पदयात्रा वोट बैंक में कन्वर्ट होगा? देखिए, ये राजनीतिक यात्रा नहीं मैं पहले कर दूं, लेकिन निश्चित रूप से इसको कांग्रेस जो कि हिंदुओं को कहते थे कि तुम विदेशी सेना में ब्रिटिश के सेना में आप ज्वाइन करो। किसके खिलाफ बोलते थे? वो हमारे ही देश के सेना के खिलाफ बोलते थे, क्योंकि हम तो ब्रिटिश मूवमेंट में, फ्रीडम मूवमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे। हम देश के सारे लोग उस साम्राज्य को हटाने की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो महासभा, वो आरएसएस के लोग हमारे ही लोग को कहते थे 1942 में कि आप ब्रिटिश सेना में ज्वाइन करो। तो अब आप देखें, जब उतनी समय बीत जाने के बाद भी आज आरएसएस का चेहरा बदला नहीं। आज आरएसएस का चेहरा क्यों नहीं बदला? आज देखिए उनकी मंशा देखें कि 2002 तक भी उनके आरएसएस के ऑफिस में हमारा देश का तिरंगा झंडा नहीं लगा। 2002 के बाद इस देश में जब इतनी चर्चाएं होने लगी तब वो झंडा लगा है। तो आज ये जब देश इस स्थिति में आ गई, जहां पर कि आप देखें कि 1947 के बाद हमारा देश इतना विकसित हुआ, आज इतना विकसित हुआ कि आप और हम इस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं तो पहले कोई मैसेज देने के लिए बात से बात होती थी, एक बात दूसरे गांव से तीसरे गांव होती थी। आज हमारा आप बाइट लेते हैं और आप पूरे हजारों करोड़ लोगों को दिखाते हैं। लंबा वक्त क्यों लगा? क्योंकि इतना लंबा वक्त की बात नहीं है। जब से ये 2014 में ये सरकार फासिस्ट फोर्स आई है, जब से ये कम्युनल गवर्नमेंट आई है, तब से इन्होंने क्या किया कि आज आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि आज आप देखें जो रूरल एरिया है वहां पर 8.6 बेरोजगारी है, आप और जो शहरी इलाका है वहाँ 10% बेरोजगारी है। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो हमारा हंगर इंडेक्स है पूरे देश में आज 107वां स्थान है 121 देशों में। आज ये स्थिति इसलिए बनी है कि 500 रुपये का जो हमारा डीजल जो हमारा सिलेंडर था आज वो 1000 रुपया में मिलता है। आप कल्पना इसलिए बनती है, हमारा एक साल में दूध का 5 बार दाम बढ़ जाता है। बहुत लोग निकल रहे हैं, आपकी यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के चुनाव? ये यात्रा जनता की मांग है। ये यात्रा हमारी नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी की नहीं है। महंगाई बढ़ी है, लोगों के पॉकेट में पैसे नहीं है।